शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 में क्या है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या ये क्या होगा, 12 के बदले 13 होगा। ठीक है, नीचे दी हुई बहुशलाका लेखा चित्र में भारत के विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन हजार में दर्शाया गया है। ये जो बहुशलाका है इसमें विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन को हजार की संख्या में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करना है और इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है, व्याख्या करना है। उसके बाद ये जो बहुशलाका आपको यहाँ पर दिया गया है, इस बहुशलाका में 2002 से लेकर 2005 तक की अवधि में चुने हुए निर्माताओं की कारों का उत्पादन जो है दिया हुआ है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो होंडा है, जनरल मोटर्स है, मारुति है, हिंदुस्तान मोटर्स है और हुंडई है। इसमें से वर्ष 2002-03 के दौरान जो रेड कलर का बहुशलाका आपको है ये है सभी कंपनियों के लिए। उसके बाद जो ग्रीन कलर में बहुशलाका है ये वर्ष 2003-04 को बता रहा है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का बहुशलाका नज़र आ रहा है, ये वर्ष 2003-04 को निर्देशित करता है। उसके बाद जो बैगनी कलर का जो है, वायलेट कलर का जो आपको बहुशलाका नज़र आ रहा है ये किस वर्ष को निर्देशित करता है, आपका 2004-05 को बताता है। इस प्रकार से ये हमारा बहुशलाका दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि सुविधा के लिए, मैं पीछे भी इस बात को बताते आया हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न हल करने की सुविधा के हिसाब से बहुशलाका जब दिया हुआ रहे, टेबल आपको दिया हुआ रहे, तो इसको देख करके क्या करेंगे कि एक टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं, जहाँ से यह समस्या बार बार नहीं हो कि ये जो है आपका 2004-05 में होंडा कंपनी का उत्पादन क्या था, तो 20 के थोड़ा सा ऊपर है तो इसको 21 लिखना है। ये यहाँ देखने में बार बार देखने में उलटने में कभी इसको देखें, इसको मतलब कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो एक बार जब आप देख रहे हैं तो ठीक से देख करके इसको एक टेबल तैयार कर लीजिए। वहाँ से जब आप उत्तर व्याख्या का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो आपको सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न देख लेते हैं, फिर व्याख्या पर आएंगे। पहला प्रश्न है कि किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि तथा हानि हुई है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा टफ है। क्या टफ है? यहाँ पर कहा गया कि किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम और न्यूनतम, यानी अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि हुई है तथा अधिकतम और न्यूनतम हानि हुई है। दोनों, अधिकतम कितना वृद्धि हुआ है वो निकाल कर दिखाना है, न्यूनतम कितनी वृद्धि हुई है वो दिखाना है। उसके बाद किस कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा हानि हुई है, अधिकतम हानि हुई है, और किस कंपनी में सबसे कम हानि हुई है ये भी दिखाना है। और हुई है तो कितना हुआ है यह बनाकर भी आपको दिखाना है, फिगर देखकर अंदाज लगाकर नहीं देंगे। कह रहा है वास्तविक प्रतिशत का भी उल्लेख करना है कि अधिकतम हानि हुई थी कितने प्रतिशत की, न्यूनतम हानि हुई थी कितने प्रतिशत की, अधिकतम यदि लाभ हुआ है, वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की, और न्यूनतम वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की, सब के सब आपको बना के दिखाना है। तो आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था कि बहुशलाका को देखकर क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर क्या किया हम लोग, बहुशलाका लेखा चित्र की मदद से एक टेबल तैयार कर लिया गया है, मैंने ऊपर में लिख दिया। कंपनी को आप इस तरफ देख रहे हैं और वर्ष को इस तरफ, यानी कि सभी कंपनियों के लिए होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स, हुंडई, सभी कंपनियों के लिए वर्ष 2002-03 में क्या उत्पादन था, पहले लाइन में, 3-4 में कितना था, दूसरे में 4-5 में कितना था, तीसरे में हमने लिख लिया। अब हमको देख लेना है कि सभी कंपनियों का अलग अलग किस वर्ष में किस कंपनी का कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो होंडा में वृद्धि देख लिए, होंडा में भी वृद्धि देख लिए, कब, 2003 में, 2003-04 में, 2004-05 में।
क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आने में एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। जैसे इसी को हम देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि 6 से वृद्धि हो गया, कितना हो गया 14। तो वृद्धि कितना हुआ 8, 8 की वृद्धि हुई कितना में से, तो 6 से वृद्धि होना शुरू हुआ है, तो जहाँ से वृद्धि होना शुरू होता है उसको बट्टे में, यानी 8 की वृद्धि हुई 6 में से प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। बोलेंगे क्या कि 8 की वृद्धि हो रही है 6 में से, इसलिए 100 में कितना, तो इसको कटाएंगे। कटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका 133.1/3%। तो ये हो गया होंडा के लिए वर्ष 2003-04 में वृद्धि। उसके बाद अगले वर्ष में वृद्धि होंडा में क्या होगा, तो 14 से बढ़कर 21 हो गया है ना। कितना वृद्धि हुआ 21 में 14 घटा कर देख लेंगे, तो 7 की वृद्धि हुई है। 14 से बढ़कर 21 हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई 7 की वृद्धि हुई। तो 7 की वृद्धि हुई है कितना में से 14 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 में कितना कटाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 से, और ये हो गया 50, यानी 50% की। होंडा में 2004-05 में कितनी वृद्धि हुई है 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 14 है और 14 का आधा बढ़ गया, तो 50% वृद्धि हुई, यहाँ पर निकल गया 50%। इसी प्रकार से जनरल मोटर्स में भी निकाल लेंगे, 12 से 18 हो गया है, 6 की वृद्धि हुई 12 में से, इसलिए 100 में कितना, तो होंडा में भी 3-4 में जो वृद्धि है 50% का हुआ है। और उसके बाद होंडा में 4-5 में वृद्धि कितना सब है 18 था, 18 रह गया, 0% की वृद्धि हुई। उसी प्रकार से यदि मारुति में देखा जाए तो 5 से बढ़कर 9 हो गया, यानी 4 की वृद्धि हुई 5 में से, इसलिए 100 में कितना 20-25 20 80 80% की वृद्धि हो गई। यदि 9 से देखेंगे कितना वृद्धि हुई प्रतिशत में, तो 9 से बढ़कर 15 हो गया, तो 6 की वृद्धि हुई है कुल 9 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 200/3 करेंगे तो 66.2/3 आ जाएगा। तो इतनी प्रतिशत वृद्धि हुई मारुति में 2004-05 में। इसी प्रकार से हिंदुस्तान मोटर्स और हुंडई के लिए भी निकाल लेंगे। देखिए मैंने निकाल कर भी आपको दिखाया है, यदि आपको कष्ट है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पर मैं कुछ दिन के बाद इसका PDF दे दिया करता हूँ, दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ कर रहिए, आपको कभी ना कभी 2, 4, 5, 10 दिन के बाद ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल मोटर्स के लिए मैंने निकाल दिया। यहाँ पर 2003-04 में कितनी वृद्धि हुई 50%। जनरल मोटर्स में 4-5 में कितनी वृद्धि हुई 18 से 18 ही रह गया, 0% की वृद्धि हुई। मारुति में 3-4 में कितनी वृद्धि हुई 80%, ये भी निकाल कर पीछे मैंने दिखाया। मारुति में 4-5 में कितनी वृद्धि हुई 66.2/3%, ये भी मैंने निकाल कर दिखाया। हिंदुस्तान मोटर्स में भी आप देख लीजिए, उसी प्रकार से निकाले हैं। 4-5 में हिंदुस्तान मोटर्स में 4-5 में कितनी वृद्धि हुई 33.1/3। उसके बाद और भी कंपनी है यहाँ पर, हुंडई का 2003-04 में और हुंडई का 2004-05 में भी हम लोग निकाल लिए, 75 और 50% हुई है। अब आपसे पूछा था कि किस कंपनी में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कंपनी होंडा में वर्ष 3-04 में जो है अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है 133.1/3%। फिर जनरल मोटर जो कंपनी है वर्ष 2004-05 में उसमें न्यूनतम वृद्धि हुई है, 18 से 18 ही रह गया था, तो यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा 0% रहा, ये हुआ न्यूनतम वृद्धि। कह रहा है कि अधिकतम हानि कब हुआ, तो अधिकतम हानि हुआ है आपका 50% हुंडई में और 2004-05 ईस्वी रहा। उसके बाद हुंडई में जो न्यूनतम प्रतिशत की हानि हुई है -43.4% की हानि हुई है हिंदुस्तान मोटर्स और वर्ष 2004-05 में। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ हम लोग बना लिए हैं। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो, दिक्कत रही हो, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यदि दिक्कत रहती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखिए, मैं समझता हूँ कि आप समझ जाएंगे। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, मारुति और होंडा के वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के उत्पादनों के अंतर का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मारुति के लिए हम क्या करेंगे कि 2003-04 और 2004-05 में उत्पादन निकाल लेंगे।
फिर होंडा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि वर्ष 2003-4 में क्या उत्पादन है और 4-5 में क्या उत्पादन है वो निकाल लेंगे। तो दोनों मारुति का दोनों वर्ष का उत्पादन और होंडा के भी दोनों वर्ष का उत्पादन जोड़ करके उसका अनुपात निकाल कर देख लेंगे। तो मारुति और होंडा का 3-4, 4-5 में देखिए, मारुति के लिए 2003-4 और 2004-5 का उत्पादन कितना हो जाएगा, 15 और 9 तो 24 हो गया। उसके बाद होंडा के लिए भी 2003-4 और 4-5 में होगा तो कितना है आपका 14 और 21 है, तो ये हो गया आपका 35। तो यहाँ पर 35 है। आप यदि कटना है तो कटा दीजिए, नहीं कटना है तो यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल किया है। वर्ष 2003-4 मारुति का उत्पादन 9 रहा और 4-5 में 2003-4 में ही होंडा का उत्पादन 14 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ। वर्ष 4-5 में मारुति का उत्पादन 15 है, वर्ष 4-5 में होंडा का उत्पादन 21 है, दोनों का डिफरेंस आपका 6 हुआ। तो दोनों के उत्पाद का अंतर कितना हुआ, 5:6 हो गया। तो आप इस प्रकार से भी बनाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न की बारीकी है उसमें यह क्लियर नहीं है कि जब मैंने ऐसे निकाला है या फिर जिस प्रकार से मैं अभी पीछे बोल रहा था उस प्रकार से कैसे निकालना है, ये बहुत बारीक है। कभी लगेगा कि इस प्रकार से निकाल देना चाहिए, कभी लगेगा जो मैंने बोला उस तरह से निकाल देना चाहिए। तो आप जैसे भी निकाल देंगे, सही उत्तर निकाल देते हैं तो आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा। मैं एक बार फिर से प्रश्न बी जो है, ख जो है वो दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न पर मैं आ गया हूँ। कह रहा है मारुति और होंडा के वर्ष 2003-4 और 4-5 में उत्पादन, दोनों का जो उत्पादनों का अंतर है उसका अनुपात निकालना है। तो मारुति का और होंडा का वर्ष 2003 में हमने उत्पादन का अंतर निकाल लिया, फिर मारुति का और होंडा का दोनों का 4-5 में उत्पादन का अंतर निकाल लिया और दोनों का अंतर निकालने के बाद उत्पादन निकाल लिया। मैंने जो बना के सॉल्यूशन दिया है आपको इस प्रकार से दिया। और एक कैसे हो सकता है कि मारुति के लिए हमने दोनों वर्ष का निकाल लिया और दोनों को जोड़ लिया, फिर होंडा के लिए भी दोनों वर्ष के लिए निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया। तो इसके लिए जो मारुति के लिए निकाले तो ये हुआ 19 और इसके लिए जो निकाले ये हुआ आपका 35। तो ये हो गया 19 नहीं था, 24 था। ये कितना था, 24 था। तो 24:35 भी हो सकता है या 5:6 भी हो सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी, और जब मैंने बनाया था तो मुझे लगा था सिर्फ ये होना चाहिए। तो आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए समझिएगा कि क्या ज़्यादा बेहतर है। मैंने दोनों आपको बता दिया है। आपको प्रश्न पढ़ के जैसा लगे कि ये ज़्यादा उचित है या ये, आप खुद भी मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ज़्यादा अच्छा है या फिर दूसरा वाला, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। कौन सा अनुपात ज़्यादा इस प्रश्न के हिसाब से परफेक्ट होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सतत वर्षों में, सतत मतलब दिए गए लगातार वर्षों में कारों के कुल उत्पादन के अनुपात क्या है। सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो देखिए यही सतत वर्ष है, तो इसमें कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो कारों के कुल उत्पादन का अनुपात इतना जोड़ करके देख लेंगे कि कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। हाँ देखिए मैंने वही किया है कि वर्ष 2002-3 में सभी कंपनियों के कुल कारों का उत्पाद आपका टोटल जोड़ के हो गया 47। वर्ष 2003-4 में सभी कंपनियों के कुल कारों का उत्पादन जो है वो हो गया जोड़ करके 64। और वर्ष 3-4 में सभी कंपनियों के कुल कारों का उत्पाद जो है ये हो गया आपका 73। और फिर पूछा था कि सभी के कुल कारों का उत्पाद का अनुपात क्या होगा, तो मैंने लिखा अतः सतत वर्षों में कुल कारों का जो अनुपात है वो 47:64:73 है। तो ये प्रश्न आपका थोड़ा सा आसान था। अब आइए चलते हैं और दूसरे प्रश्न पर, और आज का ये अंतिम प्रश्न भी होगा। तो आज का ये चौथा और अंतिम प्रश्न है। वर्ष 2004-5 में मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स, मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स की कारों का उत्पादन दुगुना हो गया
जबकि बाकी कंपनियों का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। तब जो है कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये आपको बताना है। यानी दो मोटर कंपनी है मारुति और हिंदुस्तान, इसके उत्पादन में क्या हुआ कि वृद्धि हो गई। आपको डाटा अधिकतम 4-5 का दिया हुआ है। अगले वर्ष यदि 5-6 की बात की जाए तो हिंदुस्तान मोटर और मारुति इस दोनों में उत्पादन में दुगुना वृद्धि हो गई। अब बाकी का बिक्री जस उत्पादन जो है, बिक्री नहीं उत्पादन जो है जस का तस पहले की तरह बना रहा। तब कहेंगे कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो हम लोग इस दोनों को दुगुना करके देख लेंगे जोड़ करके कि कितना हुआ, और बटे पहले का जो था 2004-05 में वो जोड़ के देख लेंगे। तो जितनी वृद्धि हुई ऊपर में लिखेंगे, जो वृद्धि हुई ऊपर में, और जितना पहले था बट्टे में, और गुना 100 करेंगे। बस जो भी आएगा कटा के वो आपका उत्तर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या, इसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। यहाँ पर है इसका वर्ष 2004-05 में जो दिया हुआ है उससे क्या होगा, दुगुना हो जाएगा वर्ष 5-6 में। तो यहाँ पर हमने लिखा कि वर्ष 2005-06 में मारुति का उत्पादन, तो 4-5 में था 5, दुगुना हो गया 15 गुना, 4-5 में कितना था 15, तो दुगुना हो गया, तो हमने लिखा 15 गुना 2 बराबर 30। अब 5-6 में हिंदुस्तान मोटर्स का उत्पादन, 4-5 में था आपका 12, दुगुना कर दिए तो ये हो गया 24। कुल कितना हो गया 24 + 30 बराबर 54। तो 2005-06 में यानी अब जो बढ़ने के बाद उत्पादन हुआ, ये क्या किए कि 21 + 18 + 7 ये पहले के बराबर रह गया, और दोनों कंपनी का 54 जोड़ दिए, ये कुल मिलाकर 100 हो गया। अब हो गया 100, और 4-5 में कुल उत्पादन कितना था 73। तो वृद्धि कितना हुआ आपका, 100 में से 73 घटा कर देख लेंगे तो ये हो गया आपका 27 की वृद्धि हुई। कुल कितना में से 73 में से, तो बोलेंगे 27 की वृद्धि हुई कुल 73 में से, इसलिए 100 में कितना। इसको हल करेंगे तो यही आपको मैंने यहाँ पर हल करके दिया है 36.98 36.98% जो है आपका कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग 65वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न संख्या 13 को भी हल कर चुके हैं। बने रहिए। मुख्य परीक्षा के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन स्टैटिक्स को बढ़िया से कवर करने के लिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।